हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। परसेंटेज की जो अपनी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हैं अंकों पे आधारित। आपने देखा होगा किसी छात्र से रिलेटेड इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए फिर भी वो फेल हो गया, तो कुल अंक कितने आएंगे या उसके कितने अंक आने चाहिए थे। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हों और 455 छात्र फेल हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। यहां से सबसे पहले आपको देखना है कि 35% छात्र क्या हुए हैं, पास। यानी कि 35% छात्र तो हो गए पास। तो अब आप अगर देखोगे तो टोटल कितने होते हैं, 100%। इसमें से 35% अगर पास हो रहे हैं तो बचे हुए जो हैं 65% वो क्या हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। और यहाँ यही लिखा है कि 455 छात्र फेल हो रहे हैं। तो ये जो 65% है ये 455 छात्रों की संख्या के बराबर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 35% पास हुए तो जो बच गए 65% वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। यानी कि 65% फेल है, जबकि फेल की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 455। तो 65% 455 छात्रों के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर यहां से 1% की वैल्यू निकाली जाए तो ये 65 का भाग लग जाएगा इसमें। और अगर आपसे कुल छात्र पूछे गए हैं तो कुल छात्र कितने थे, कुल छात्र थे 100%। तो 1% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू तो 100 से गुणा कर दो इसको, ये आ जाएंगे कुल छात्र। अब आप इसको काट सकते हो 5 से, 5 9 45 और 5 1 5। इसी को भी काट दो 13 से, 13 5 65। अब 13 7 91, यानी कि टोटल छात्र कितने थे, 700 छात्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोटल छात्र कितने थे, 700 थे। अब यहां से देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चनों से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ाएंगे अपन। इसी भी टाइप का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अंकुर को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता थी। यानी कि 60% अंक अगर ले आता वो तो एसएससी की परीक्षा में सफल हो जाता वो। यानी कि 60% उसका क्राइटेरिया है पास होने का। लेकिन उसके आए अंक कितने, 240 अंक आए उसके, और वो 60 अंकों से असफल हो गया। अब उसके अंक तो आए 240, लेकिन 60 अंकों से वो असफल हो गया। यानी कि 60 नंबर अगर और आ जाते उसके तो वो क्या कर जाता, वो सफल हो जाता। अभी 60 नंबर अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता सफल होने की का क्राइटेरिया। यानी कि ये टोटल हो जाते 300 अंक। और इधर देखो परसेंटेज में जो सफल होने का क्राइटेरिया वो 60, यानी कि ये 60% इन 300 अंकों के बराबर है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो आप, 0 से 0 कट गया, 6 5 30। यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो है 5 अंक। तो एसएससी में अधिकतम अंक कितने थे, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। यहां से 100% की वैल्यू निकालोगे तो 5 के आगे 2 0 और लग गई। यानी कि अधिकतम अंक थे 500। तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। तो ये धीरे धीरे अपने इसका स्तर बढ़ाएंगे अगले वीडियो में तक। अभी देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। यानी कि 50% अंक अगर उसके आ गए तो वो पास हो जाएगा। परसेंटेज में विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। उसके नंबर कितने आए, 50, लेकिन वो 50 अंकों से कम रह गया। यानी कि अगर 50 और जोड़ दिया जाए तो अब ये पास मार्किंग हो गई और ये हो गया 100। यानी कि 50% की वैल्यू 100 के बराबर है।
तो आप निकाल लो यहाँ से 1% की वैल्यू, या डबल कर दो इसको, 100% की आ जाएगी सीधे, क्योंकि आपको पूछा है पूर्णांक टोटल कितने हैं। तो 100% की करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा 200 अंक, तो 200 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इससे थोड़ा सा। ये देखो, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए और उसके अंक आए कितने, 80 अंक, और वह 70 अंकों से असफल हो गया, यानी कि 15% नंबर ले आता तो वो पास हो जाता, और नंबर आए उसके 80, वो फेल हो गए 70 अंकों से। अगर मैं इसमें 70 और जोड़ दूं तो अब ये पास मार्किंग हो जाती, जो कि इसके बराबर हो जाती। तो 15% बराबर हो जाते किसके, 150 के। तो 1% की वैल्यू निकाल लो 10, और 100% की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1000, यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, 1000। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और देख लो, ये देखो, परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है, यानी कि उसके नंबर आए कितने, 484 अंक, और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 11 अंक कम रह गए उसके। 11 अंक और ले आता ना तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता वो, यानी कि 11 और जोड़ने से ये जो अंक आएंगे ये उत्तीर्णांक हैं भाई। इतने नंबर अगर आप ले आते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। जबकि उत्तीर्ण होने के जो प्रतिशत हैं वो हैं 33%, यानी कि ये जो टोटल अंक हैं इनको जोड़ लो आप, ये हो गए 495। 495 जो अंक हैं वो 33% के बराबर हैं। आपको बताना है महत्तम अंक, यानी कि टोटल अंक कितने हैं इसके। तो 1% की वैल्यू निकाल लो तो 33 का भाग दे दो इसमें, और 100% के निकाल लो तो टोटल अंक आ जाएंगे। यहाँ से इसको काट दो आप 11 से, 11 को 4 बार करोगे ये हो गया 44, बच गए 5, 11 पंजे 55, 11 से 33, 3 से इसको काटा तो ये 15, यानी कि टोटल अंक 15 गुणा 100 करोगे तो ये हो जाएगा 1500, यानी कि इसमें जो महत्तम अंक हैं वो हैं 1500। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही थोड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर और भी थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बाकी जो अगले वीडियो अपने आएंगे इस पे, तो इसके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन 2-3 वीडियो में। तो परसेंटेज की ये सीरीज जो है ऐसे ही चलती रहेगी अपनी। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक जो हैं प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद डिस्काउंट वाला है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज वाले वो टॉपिक ऐसे चलते रहेंगे, और मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इन वाले क्वेश्चनों में कोई भी डाउट आ रहा है या इसके अलावा आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ लेना भी। तो आज का अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।